चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या हुआ? तबीयत पानी ठीक है? तो बोल भी कि तो ये नहीं बोलो कि बैट बॉल में गया, बोलो कि सर जा रही थी चलते ट्रक में से कूद गई। हाँ जी बताओ इसका आंसर। बतियाओगे कान काट देंगे सीधे हम। सवाल लगाओ। कल जो लोग भाग गए थे क्लास के बाद उछाल बजाओ, उनसे बन जाएगा सवाल। बनाइए। कोई बताएगा इसका आंसर? अब आगे सब लोग, अब शांत हो जाओ। हो गया, अब आवाज मत करिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो कल इसका सोल्यूशन बताया था, इसको सॉल्व करोगे आएगा ए का पावर और प्लस इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, खत्म। केवल क्या बचेगा, 2a का पावर 1/3। ये आपका आंसर है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए नसीब होगा आपका, है कि नहीं? हाँ। आगे बढ़े। अब ये कैसे हुआ इसके लिए आपको, हाँ, बुधवार में जाना पड़ेगा। अब शांत हो जाए एकदम से, है ना? बहुत खर 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 रो रहा है। अब बस इतना ही आवाज आना चाहिए, आपके कलम से आ सकता है। चले। x² + 7x - 98 = 0। यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए x का। फैक्टर करना कल बताया था, है ना? कल फैक्टर करना बताया था, सब लोग पढ़े थे ना? क्या होगा? क्या रूल बताया भाई? हाँ, यहाँ एक है ना, एक के साथ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 98 को, है ना? 98 को, अब 98 को दो भाग में तोड़ेंगे,
गुना करके 98 आ जाए और घटा के 7 आ जाए, ठीक है। 14 सत्ते 98, 14 और ये भर का वैल्यू, ये छोट का वैल्यू। अब देखो प्लस माइनस है, तब क्या हो जाएगा, पक्का। प्लस माइनस है तो ये भर का वाला वैल्यू माइनस, है ना। एक डाटा मैंने आपको बताया था, फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि अगर 2 3 4 दोनों वैल्यू प्लस होगा, क्या होगा, दोनों वैल्यू माइनस, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या था, एक प्लस दूसरा माइनस, तब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, पक्का। और क्या था, माइनस माइनस था, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस। इसको एक बार और नोट कर लीजिए, इसको एक बार सब आदमी नोट कर लीजिए जो लोग एब्सेंट थे। आ जाओ आ जाओ। अब सुनो, ये डाटा याद रहे ना रहे, बस इसको सॉल्व करके देख लो। 14 सत्ते 98 प्लस 14 घटे -7, तो बस इसको उल्टा कर देना है चिन्ह को। आसान क्या करना है, उल्टा कर देना है बस। ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत, पक्का। और सवाल लगाते, और यही एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ और होता, ठीक है, वो पट्टे में आ जाएगा। क्या बात है, क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सा एक्स स्क्वायर माइनस नहीं बना, आसान लग रहा है। अब कैसा समीकरण आएगा आसानी से, एक्स का मान, कोई दिक्कत, कितना है इसमें, 3 1। अच्छा जोड़ के 4 आना चाहिए ना, क्या लिखोगे, -3 -1। हाँ यहाँ इसको -3 -1 लिखेगा ना रे, है ना। अब जाके फिर क्या करना है, पलट देना है, ठीक है। और चूंकि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। माइनस प्लस होगा तो दोनों, तो दिक्कत, दोनों प्लस हो गया तो 3 और 1, ठीक। अब थोड़ी तकलीफें आएगी जब मामला थोड़ा सा रूट में, थोड़ा सा रूट में, थोड़ा थोड़ा क्या क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x प्लस 30। क्या बोला? एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट, इसको सॉल्व करो, फैक्टर कर दो सीख पहले, उसके बाद एक्स का मान तो निकाल ही लोगे। कोशिश करके देख लो। आते, कहानी वही है बिल्कुल एकदम एकदम। जल्दी से बैठ जाओ, चुपचाप, बतियाने का टाइम ना है। फैक्टर कैसे करोगे यार? फैक्टर करना बता तो हमको, फैक्टर कैसे तोड़ा? हाँ देखो, मतलब ये मटली पढ़ाई करके 30 आ गया, ठीक है, मटली पढ़ाई कर दिए 30 आ गया। अब कौन सा पढ़ाई करें? हाँ अब क्या करें मतलब? मटली पढ़ाई करके 30 और जोड़ के, इसको गुना करके 30 आएगा, जोड़ के 5√5 आएगा। मेरे को बात बताते हैं, वो बात बताते हैं, सुनो ना। देखो, इतना आसानी से सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रूट वाला मामला में। मेरे साथ हुआ था ऐसा, हमको लगता है कि आपके साथ भी हो सकता है कि रूट वाला में थोड़ा सा पेच फंस जाता है। तो सुनो, एक बेसिक तो मल्टीप्लाई रूट वाला आता होगा। जैसे √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 3। इस का तो मास्टर हो गया, तो लोग अभी घातांक नहीं पढ़ा है? √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5। अब 5√5 को 2√5 से गुना करेगा तो √5 √5 5, 5×10, 10×5 = 50। कहीं कोई खोज खाच? आप क्या करो, 30 को ना थोड़ा हल्का कर लो। इसको क्या करो, हल्का कैसे करना है? ये रूट के अंदर में कौन है? 5। रूट के अंदर में कौन है? 5। बस ये मटली पढ़ाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। आ गया कितना? 100। ठीक है, अब रूट को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। रूट को थोड़ा देर के लिए क्या करो? भूल जाओ। अब सोचो कि हमको गुना करके 6 और जोड़ करके 5 लाना है। समझो कि √5 नहीं है ना? 3x और 2x, अभी दोनों के साथ रूट लगा दो। ठीक है, अब देखो दोनों को गुना करके देखो, 2×6 6×5 30 आ गया गुना करके, आ जोड़ के आ गया 3×2 = 5 √5 अब प्लस कितना? 30। अगर बराबर में 0 है तो 0 दे देना। अब भाई साहब x कॉमन लेगा, क्या बचेगा? x प्लस 3√5 प्लस हाई वाला कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस, आएगा ना हो? अब देखो तो एगो 3 प्लस x प्लस 3√5, एक आ गया √5, और यहाँ से x बराबर आ गया कितना? -3√5। और तो बताओ कहीं कोई खोज खाच है? पहले रूट वाला 4 5 को गुणनखंड बना लीजिए, फिर x का मान निकालिएगा। ठीक है, ई रूट के बाहर, ई रूट में जो है, ई रूट, हाँ वही, उसी को भाग करना है, तब जाके वो हल्का हो गया। अब वो छोटका संख्या के बारे में सोचिए कि गुना करके 6 आवे और जोड़ के 5 आवे। ठीक है,
एक दो दिन लगन का भोज खा के आया है सब नहीं। हाँ आजो है कि आजो है, तगड़ा है। हाँ, आज 5 तारीख है आज। हाँ आज हमारे एगो दोस्तों का ब्याह है। सब एक के मॉल घूमते। ताकि कुंभ के मेला में दोनों तोर बाबू आगे बढ़े। बताओ इसका फैक्टर करो। सबकी कॉपी चेक करेंगे हम। हाँ एकदम चुपचाप हट, चुप रहो एकदम से, सबकी कॉपी चेक करेंगे। सही होगा तो कोई बात नहीं। हम अस्थिर मन से बनाइए, एकदम मन शांत। फैक्टर करना सीखे ना तो नया चीज होगा। बोला सही है, प्रश्न लगाइएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आज ही बताओ, फैक्टर तोड़ दें। हाँ कौन सा है फैक्टर तोड़ के, एक बार और बताते हैं आसान करके। देखो यहाँ एक है ना, एक को गुना किया किससे, 100 से, 100 से गुना कर लिया। अब 6 को किससे भाग करेंगे, 3 रूट के अंदर में जो है ना उससे, 100 में 3 से भाग कर दिया। देखो बहुत आसान, देखो आराम आराम से देखना बुआ, हमको पता है तो पहली बार पढ़े हैं उनसे एक बार में बात नहीं सॉरी आता है ना। ये तो 3 बार अस्थिर मन से देख लीजिए, जिनको बन गया है बहुत अच्छी बात है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहे। 6/3 क्यों आ गया। अब केवल किसके बारे में सोचना है, 2 के बारे में। गुना करके 2 और जोड़ करके 3, एक्स स्क्वायर। तो गुना करके 2 और जोड़ के 3, 2 ये एक तो होता है ना। तो 2x और है ना, तो एक इसके साथ √3x लगा दो, और प्लस √3, और प्लस कितना, तो दिक्कत। अब x कॉमन ले लेंगे, फिर कितना कॉमन आएगा, यहाँ कितना बचेगा, कितना बचेगा। कॉमन आबो चाहे नहीं आबो ना, यहाँ पर जो तेल वे लिख दे, है ना। है x प्लस, समझा ना रे। यहाँ जो आया है वहीं पे सेम लिख दो, और एक जोर से बोलो, कोई बोलते रे यही होबे करेगा, यही हो गया आंसर। और उसके के बाद एक्स का मान निकालना है तो बराबर में 0 रहेगा। एक के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, खाली फैक्टर रहेगा तब नहीं एक्स का मान खोजे लगी है ना। अब जब बराबर में 0 दे के बोले कि एक्स का मान बताओ, तब एक्स बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, ठीक है। आसान हो गया, पक्का। छाप लो छापो।
छपा गया। चलो इसका बताओ। वही है, गलती हो गया। माफ करो, माफ करो। आय, तो सवाल दे देंगे, नानी याद आ जाएगा तुरंत। पैर दुखने लगता है कि प्यार दुखने लगता है तो? आवड़ है चल। अब नहीं अच्छा लगता चल। पहली बार चश्मा देखा है रे तू लोग। क्या, वो तो हम जानते हैं अच्छा लगता है। ए, मारो कि भगवाएगा यहाँ से रे तू लोग रे। कल ले आएगा दूसरा मास्टर पढ़ाने यहाँ पे। हो गया फैक्टर। ठीक है तू लोग, आजीवन याद रखना बेटा। अच्छा, एक मिनट, हम थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि टाइपिंग करने वाले भाई साहब, हाँ हो जाए कभी कभी, कोई बड़ी बात। हाँ, कौन सा वर्ड है, √5 x² है, 2√3 x² प्लस एक्स माइनस 5√3, ठीक है। हाँ देख भाई, किसे गुना करेगा? 2 पंचे 10 और 30। यहाँ तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, यहाँ तो बीच में रूट नहीं ना है रे। तो बस 30 को तोड़ो दो भाग में, गुना करके 30, गुना करके 30 और घटा करके एक, जोड़ घटाव नहीं बोलना। हाँ, घटा करके एक, तो कितना हो गया भाई? 2√3 x² प्लस 6 x माइनस माइनस 5 रूट। अब बता कोई दिक्कत? अब बता इसमें कितना कॉमन आएगा? स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। तो हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 x भी आएगा ना, यहाँ बचेगा x। अब 2√3 को किससे गुना करोगे कि 6 आएगा? केवल √3 से। अब यहाँ x+√3 आ गया ना, अगला में यही आएगा ही आएगा। कितना कॉमन ले ले? अब कितना, अभी कितना हो गया भाई? x+√3 और, ठीक है, x+√3 और कहाँ है? ठीक है। चलो, और कोई बड़ी बात नहीं है ना। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए, छोटा मोटा मिस्टेक, हाँ, गणित बताने वाला, टाइपिंग करने वाला, इन सब से लाजमी है, ठीक है, ये सब कोई बड़ा इशू, हाँ, इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए हमेशा। पढ़े? चलो छापो छापो, यही तो सीखना ही है, 5 मिनट देर चाहे 5 मिनट पहले। हाँ, अब द्विघात समीकरण तोड़ने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसको फैक्टर करो, भंडरा भंडरा ना करो।
90 टूटेगा 2 भाग में क्या? 40 गुना, क्या बात। शुरुआत से लिखना शुरू करो, 1 गुने 90, 2 गुने 45, यही पकड़ा जाएगा खटाक से, है ना। ये जोड़ के कितना लाना है? 47, 45 45 से फैक्टर आ जाएगा। तो मौखिक गुणनखंड करके आंसर बता दोगे, है कि नहीं? पहली दफा 10-20 क्वेश्चन अपने मन से क्या करिएगा, पूरा पूरा बनाइएगा, है ना। पूरा पूरा बनाने के बाद थोड़ा बुद्धि खुलेगा, है ना। कोई भी मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा ना, और पहली ही दफा में अगर शुरुए दिन में 4th गियर में मोड़वा पे नहीं लेगा ब्रेक, उड़ा देगा सीधे, नहीं, है ना। ये शुरुआत में क्या करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाइए, मोड़वा पे ब्रेक लीजिए, फिर जब अच्छे से सीख जाइएगा, बिना ब्रेक ले ले मोड़वा को सीधा गाड़ी घुमा दीजिएगा। और नहीं, शुरू में ऐसा काम कीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बना लेने से खाली आप मोड़वा में चलाना थोड़े ना सीख जाइएगा बिना ब्रेक ले ले। हाँ, तो अगर चला ले लेते हैं तो बहुत अभ्यास हुआ होगा ना। हम उसी की बात कर रहे हैं, हम उस अभ्यास की बात कर रहे हैं। आप 30 मार खान होइएगा अभ्यास के। अब आजे सीखिएगा और आजे कहिएगा कि हम ना चलेबे इस गाड़ी, तो ना आप रहिएगा ना गाड़ी रहेगा। हाँ, हम वही बात कह रहे हैं। अब सुनो, कितना हो गया, 6√3 x²। हाँ देखो, तो 6×5 = 30, 30 दिया। अब 90 को 2 भाग में तोड़ने का क्या लिखेंगे, -45 माइनस और प्लस कितना, ठीक है। अब कितना कॉमन आ जाएगा, 6√3, 3√3। चलो तो 3√3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 2x माइनस 5√3। यहाँ क्या बचेगा भाई, -1, तो 2x माइनस, ठीक है। एक हो गया 2x माइनस, और एक हो गया, ठीक है। अब जहाँ आंसर है लिख दो, कहाँ पे है ये ऑप्शन, पहला में। फैक्टर करके आसानी से आप x का भी मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या, अभी कोई ऐसा वीर बहादुर है समझ में बिल्कुल नहीं आया, कॉमन नहीं ले पा रहा है, फैक्टर नहीं कर पा रहा है? देखो, समस्या दो जगह होता है, एक गुना करके, है ना, बीच में तोड़ने वाला इसमें, और दूसरा समस्या होता है कॉमन लेने में, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कहीं तकलीफ हो रही है, या तो गुना करने में दिक्कत हो रही है, या कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है। तो बताना चाहिए ना, कॉमन लेने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं। कॉमन मतलब समझता है ना, कि कॉमन किसको लेना, बाहर जो दोनों के घर में मौजूद होगा, जो दोनों के घर में। तो बस यहाँ पे पहले ना छोटा छोटा सवाल बनाइएगा, जैसे इसमें आपको कॉमन लेना है, तो ऐसा कौन है जो दोनों में है, ए, दोनों में कौन है ना। 3 3 3 चौके 12, तीन भाई साहब बाहर आ जाते हैं, बच जाता है x प्लस, ठीक है। देखो, यही वजह है ना कि बच्चों को आगे गणित पढ़ाने से पहले क्लास में बटा हुआ है सब चीजें, चौथा क्लास से शुरू हो जाता है कहानी, ठीक है। उसी समय से बच्चा को 2x+3x वाला सवाल सिखा दिया जाता है, उसी समय बच्चा को कॉमन लेना सिखा दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख के आया है। अब डायरेक्ट क्या करता है बच्चा, कॉम्पिटिशन क्लास में आता है,
अब कंपटीशन क्लास में आने के बाद उसको कुछ नहीं अगर आता है तो उसको पहली 5वां क्लास से पढ़ना पड़ेगा, है नहीं। अब है मामला कि अगर बच्चा बदला चीज पढ़ावे तो आधा बच्चा कहेगा कंपटीशन वाला मास्टर है, तो छोड़ रे मोहना छोड़ कि कुछ वाला के पास ना पढ़ो चल। अब बड़का सवाल लगाए, छोटका वाला बोले दो बेसिक से ना पढ़ावे हो। मास्टर करे था, करे क्या, एगो उपाय होता है कि आदमी सीधे 2 भाग में बांट देता है मास्टर विद्यार्थी को, ठीक है। नॉन वेज वाला इधर चावल दाल वाला इधर, है कि नहीं तो ऐसा तो व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे सब खिचड़ी तरकारी दाल भात चोखा के साथ है, तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा। चलो, तो इसी में करना क्या है बेटा कि स्टार्ट यहीं से करिए, और थोड़ी बहुत जो कमी है आप घर पे थोड़ा बहुत मेहनत करिए। कोई ऐसे भैया होंगे, कोई सर होंगे जिनसे बेसिक बेसिक बातें, कोई नहीं है, अनाथ हो, हम हैं है ना। अरे अनाथ मतलब नहीं समझे बात, कोई सवाल बताने वाला नहीं है, हम उस अनाथ की बात कर रहे हैं। हम हैं, हमको खिलाओ पिलाओ हम बताएंगे, ठीक है। अब स्थिर रहो। चलो इस सवाल हम बताएंगे, 2 मिनट का समय देना, पहले इस सवाल बनाओ। कोई बात नहीं बेटा, आते हैं यहीं, तुरंत आ रहे हैं। तू कुछ सवाल पूछ ले। ये वाला बनाना एक फैक्टर, ऐसे एक्स का मान बता। 14 टू टू टू। ए क्या है रे, दिमाग खराब दोनों का। इसके बाद वो तो सुधरो, है कि नहीं, इसके बाद वो तो सुधरो। कौन है हो गया, अब सवाल लगाओ। अभी रामायण महाभारत का सीरियल बनेगा, राक्षसी के रोल के लिए लाइन लग जाएगा। हम कर सकते हैं, बढ़िया हम कर सकते हैं। चल सवाल बना फटाफट। क्या रहा कॉमन, सही में, पक्का। 7x² + 2√14x + 2 यही ना है। आएगा 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 आएगा। सब बन लो, कोई नहीं बना, कुछ दोनों में से कुछ नहीं। देखो, कौन सा वाला पहला बना, दूसरा में दिक्कत है, ललका वाला में। अरे अच्छा उजर का बन गया। चलो यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, आ जाओ। चलो पहले उजर का चलाते हैं।
हाँ, के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण फलना का वास्तविक और मूल वास्तविक बराबर कब होता है? डी बराबर क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत? डी बराबर 0 होना चाहिए। तो डी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कहीं खोज खाच? अब सुनो, यहां देखो बी का मान कितना है? 2k। टोटल एक्स का जो कोफिशियंट है, एक्स जिसके साथ गुना हुआ है पूरा का पूरा बी, एक्स जिसके साथ गुना हुआ है पूरा का पूरा बी। हाँ, तो एक्स किसके साथ गुना हुआ है? तो पूरा का पूरा बी, 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना? हाँ, और सी कितना? बराबर कितना? तो दिक्कत? पक्का? चलो अब यहाँ आ जाओ, कितना हो गया रे बाबू? 4k माइनस बराबर कितना? 4k स्क्वायर बराबर कितना गया? के स्क्वायर बराबर, ठीक है, के बराबर क्या हो जाएगा? +-3। ठीक है, कितना हो गया? ये होगा आपका आंसर इस ऑप्शन। आगे बढ़े। कहाँ कटली के जो हटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट नहीं लग जाएगा? सब बात लिखे पर तो रे। आप लिए ललका वाला नहीं समझ में आया? अच्छा, किन सब से नहीं बना ललका वाला? क्या दें? अब अगला स्टेप ले। देखो, 7 को किससे गुना करेगा? आ गया 14। लटक ले रहे जेबे, अधिकता ट्रक पर लिखल रहता है। हाँ, यहाँ देखो, कितना देर पढ़ाते हैं ना, पूरा फोकस कर लो, स्मार्ट बनो रे, हल्लो कर लो, बतियाइए लो, और सवालों सबका सब ध्यान कर सीख जाओ, तब ये बात बनेगा। तो पता चलेगा खाली हल्ला में रह गए, सवाल छूट गया, गड़बड़ा गया। खाली सवाल सीखोगे, मार धार करने पे नहीं करता, कोई चमेटा मार के चल जाएगा। नहीं, एकदम शातिर बनो ऐसा, सवालों सीखो ताबड़तोड़, और स्वभाव ऐसे रखो कि कोई बोलते रहे। अब ये इस दुनिया में अभी नहीं पाओगे। अब पता चलेगा एक भग्गू रहोगे, देखता कोनो चक्का जो एक भग्गू चलेगा, है ना, लाते खाता है। कोनो बाइक देखोगे अगर एक भग्गू चलेगा, आदमी चलाएगा कुछ देर फिर दूध लात देगा उसको, ठीक सीधा चल। नहीं, देखो इसलिए कहते हैं डबल माइंड रखो, साथ दूना। अब आसान करते हैं इसको, 14 को किससे भाग कर देते हैं? ठीक है, कितना आ गया? 1 आ गया। अब थोड़ा देर के लिए रूट को भूल जाना है, केवल ये सोचना है कि गुना करके हमको क्या आना चाहिए? गुना करके 1 और जोड़ करके, ऐसा कौन है? 1 को 1, तो रूट 14, 14 +2 बराबर, आज दोनों में क्या कॉमन है देखो। अब सुनो, एक बात बताते सुनो, यहाँ जिनको भी कॉमन लेने में तकलीफ हो रही है, सुनने को बात, 14 है, 14 में √7 गुने √2 है कि नहीं है? ठीक है, इस 7 में √7 गुने √7 है कि नहीं है? √7 कॉमन आ गया, तो √7 कॉमन आ जाएगा, एक्स भी आएगा, क्या क्या बचेगा? प्लस कितना? √2।
और जो यहाँ आएगा फिर से यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन लेंगे, कितना कितना बचेगा, √7 प्लस, हाँ अब कितना, √7x प्लस और √7x, क्या रहेगा ना रे, ठीक है। घर पर 20 बार कम से कम हर गुणनखंड बनाइएगा, बनाइएगा सीखिएगा, इस बात की पूरी हम देते हैं गारंटी। बनाइएगा, सीखबे करिएगा, नहीं सीखने का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है, नहीं समझा बात। हाँ, आप जिस काम में भी वक्त दीजिएगा उसके एक्सपर्ट आप बनबे करिएगा, इस बात की पूरी गारंटी है कि नहीं। आप कहिएगा कि हम साफे समझ में नहीं आता है, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते, लगातार बैठले बैठले कुर्सी खिया जाता है, सवाल काहे नहीं समझ में आएगा रे, है कि नहीं, नहीं समझ में आने का सवाल पैदा नहीं होता। बस यही बात है कि आपने 20-25 बार उसको बनाया है कि करोगे लफा शूटिंग, कहोगे हमारा गुणनखंड नहीं बना, इतना बड़का तो लाट साहब का बच्चा नहीं है कि तो लफो शूटिंग करेगा इधर सवाल बन जाए, ऐसा ऐसा नहीं होता। बढ़े आगे, चल एक और सवाल, सवाल बनाओ, बन गया, क्या सवाल है बेटा, क्या यूट्यूब चैनल पे एक दो सवाल वाल पूछते हैं, कल भी पूछ ब्लॉक वाला सवाल, तो देखता नहीं है, जवाब कहने देता, जवाब कहने देता है सवाल का, पढ़े हो तो लोग, ब्लॉक में घड़ी का पढ़े हो, और तैयारी करते हो तो लोग, अंग्रेजी के क्लास में जो गायब रहते हो, काहे गायब रहते हो, अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा ना, अंग्रेजी भी आपके सिलेबस अंग्रेजी भी आपके सिलेबस में है, तो ही पढ़िए अच्छा से। हाँ, अच्छा नहीं, तो एक एक किन मानों के लिए, सॉरी पी के, हाँ, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, तो मूल बराबर होने के लिए क्या चाहिए, डी बराबर 0, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस, तो बी कितना भाई, -5, 25, 4a है ही नहीं यहाँ पे, दो दो काट दें, है ना, तो बढ़े आगे, बन गया, एकदम आसान सवाल देते हैं, बताओ, के का मान बताना है,
के का के बराबर व्हाट, के बराबर व्हाट, है ना। समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में के का मान बताइए, के बराबर व्हाट, जब इसके, रे कौन बोलता है रे, जब इसके मूलों का योग find the value of k if sum of roots is -6। कम आसान सवाल है। चालीस, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। बस वही कहानी यहाँ पे लगेगी, बनाइए। बन रहा है सवाल। एब्सेंट थे दिन, का समीकरण हाल बजाओ बेटे। क्या हुआ, ओए कितना आंसर आया, -16 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -16, अल्फा बीटा होता क्या है, ठीक है। देखो बी कितना है, तो माइनस के हो जाएगा। अब बट्टे ए कितना है माइनस माइनस। इसी प्रकार गुणनफल दिया रहेगा, उसमें कोई ए और सी गायब रहेगा क्या। विकास समीकरण के और भी सवालों के साथ हम आएंगे, पहले सॉल्व करो। इसी तरह से एक क्या बात है यार, सेम क्वेश्चन है, अब इसको बनाओ, ये बनाओ सवाल। हाँ जो नहीं बनाए थे, अब बताओ। कहाँ बापू हो, अल्फा स्क्वायर इतने तू बुझे छो बात। अल्फा स्क्वायर थे कि बीटा, हाँ ए स्क्वायर। चलो बना, मालूम है, सवाल दिए, सोचो। 10वीं क्लास की कुछ बातें याद करो। देखो एक हिंट देता हूँ,
सुनो 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 सुनो, जब दो रूट दिया रहता है ना, अगर आपको अल्फा बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अगर आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण बनाइए, क्या बनाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बराबर क्या होता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो, ये थोड़ा सा हिंट दिया मैंने आपको। और ऐसा समीकरण जिसका मूल इसका दुगुना होगा, वैसा मूल, हाँ दुगुना होगा, तभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का, तब ये समीकरण बन जाएगा। बढ़ गया ना, हाँ वही, सॉरी दुगुना बोला गया, क्या बढ़ गया है, ये हो जाएगा। अब इस ये समीकरण में इसका जो अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह, अब आपको खोजना है व्यवस्था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। और नहीं तो एक बार आप समीकरण से पहले मूल निकालिए, ठीक है, मूल को क्या करिए, स्क्वायर करिए, है ना, स्क्वायर करने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, उसके बाद क्या करिए, फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, ठीक है। इतना लाजवाब क्वेश्चन है, 1 सेकंड में इसका आंसर है, 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो इसका आंसर बताओ, सुनो, आगे बढ़े, बना ले बना। देखो आपको ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, और अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आएगा, देखो सब आएगा। तरीका नंबर पहला, तरीका नंबर पहला, भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सही है, कहीं कोई गड़बड़ है ना, पक्का। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेगा तो आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अभी अलजेब्रा में आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, देखो तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, 169 बट्टा, और 2 अल्फा इंटू बीटा, पक्का, सॉल्व करके कितना आएगा बताओ, 85 बट्टा, पक्का, भरोसा करें, क्या आ गया, 85 बट्टा 36। अब जब देखो, अब वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 85/36x प्लस ये इसका स्क्वायर ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा ये कितना निकल के आएगा 50/, कहीं कोई समस्या? ठीक है। अच्छा बराबर में कितना, एलसीएम 36 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, आएगा ना 36 रे, नहीं आएगा? अच्छा 36 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस बराबर 0, कहाँ पे है, कहाँ है, यह है, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का? लगातार मन को द्विघात समीकरण के बारे में मैसेज दीजिए, आंखें खोलिए, द्विघात समीकरण बनाना है, सोने जाइए, द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। द्विघात समीकरण अपने आप आपके पास आता जाएगा, ठीक है। नया नया सवाल, आप किताब उल्टाओगे द्विघात समीकरण का सवाल आएगा, है ना। क्योंकि मतलब आप जो हमेशा सोचते हैं और जो सुनते हैं उसका मन पे पूरा प्रभाव हमेशा रहता है, हमेशा। अब जैसे आप भी कभी फील करोगे, ए भनर भनर, एक मिनट रुक जाना, कभी फील करोगे अगर आपको एक ही बात कोई बार बार बोलता है तो हर वक्त वही बातें आपके दिमाग में गूंजता रहता है, हर वक्त। आपके घर में अगर आपको कोई कह दे मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, यही बात आप घर में है ना, इधर से चचा आए, बेटा लाजवाब हमारा बहुत बढ़िया, मम्मी आए बेटा हमारा अच्छा है, पापा आए बेटा हमारा अच्छा है, तो जब भी खाना खाने बैठेगा ना, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम, यही बात और दिमाग में। आपको कोई खराब काम करने में ना वो चीज रोकेगा, ठीक है। आपके मन में हमेशा यही विचार जाएगा कि हम अच्छे हैं। जैसे कुछ लड़कियों के साथ समस्या होता है, भारी समस्या, मानसिक रोगी होती है वो। अब जैसे बहुत लोगों का बुरा आदत होता है क्या, मतलब आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, होता है सोसाइटी में, अरे आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, अब वो सो के उठेगी, हम बहुत सुंदर है, हाँ, पढ़ने बैठेगी, हम बहुत सुंदर है, उसके दिमाग में घूमता रहता है। तो एक्सेप्ट करो चाहे, ये वास्तविकता है, ठीक है। कोई भी बातें अगर आपको बार बार सुनाई जाती है तो आप, है ना, हर वक्त आपके मन में वो चीज गूंजता रहता है। ऐसा ही हमेशा मन को क्या सुनाते रहिए, द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण आता है, द्विघात समीकरण हमको आता है, द्विघात समीकरण आता है, अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा आता है ना, आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। आगे बढ़े। अब सुनो, एक सेकंड वाला आंसर क्या कहता है कि अल्फा बीटा का जो अगला जो समीकरण है ना, ए एक सेकंड में बात खत्म हो जाएगा, ये जो मूल है वो अल्फा स्क्वाड बीटा स्क्वाड है, मतलब मूल का स्क्वाड करने के बाद आता है, इसका मतलब है कि पक्का दोनों मूल पॉजिटिव होगा, पक्का गारंटी है कि दोनों मूल, और ऐसा किस साइन में दोनों मूल प्लस में होगा, दोनों प्लस किस में आया था, देखो तो दोनों प्लस किस में है, माइनस प्लस में है, देखो कहाँ है माइनस प्लस, यही वाला आपका आंसर है। ये समझा बात, मूल अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मतलब मूल क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव कौन सा समीकरण में है, माइनस प्लस में दोनों प्लस है, देखो वो जो कट लिखल देखो प्लस, देखो तो ये लो, चश्मा लगाओ, देखो किसमें दोनों प्लस, एक मिनट, पहले वाले में है, पक्का, ऐसा है क्या, सवाल में मिस्टेक है, हम ऐसा सवाल दिए हुए थे कि इसमें ऐसा ऑप्शन है प्लस में,
है ना। ऐसा ऑप्शन होगा, सीधा क्या करना है, माइनस प्लस में टिक कर देना। हाँ, आगे बढ़े, है ना। चलिए, ये बना था विकास समीकरण, और कुछ सवाल लगाएंगे। चलो काफी है इतना। ओके, तो घर पे जाके द्विघात समीकरण लगाते रहिएगा, ठीक है। अभी अलजेब्रा में एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ओके।